अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो 125 किलोवाट का जो ये जनरेटर की डेमो है इसके ऊपर है। तो ये जो जनरेटर है हमारे पास ये आउटपुट नहीं निकाल रहा। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसके अंदर जो इसका बाहर वाला एक्साइटर कड़ा होता है तो वो कड़ा ख़राब था। तो उसके अंदर से इसकी कोयल कोई जो है वो ख़राब थी। वो नमी आने की वजह से या पानी की वजह से, या जब जनरेटर काफ़ी देर पहले ये लिया गया था तो उस वजह से ये इसके जो अंदर से कोयल है वो डैमेज हो गए हैं। तो अभी इसको आज हम रिपेयर करना सीखेंगे और इसका मुकम्मल जो वाइंडिंग डेटा वगैरह है वो भी बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आपको इसको जो कोयल वगैरह उसको निकालने का तरीक़ाकार और इसमें जो पेपर वगैरह यूज़ होगा उसके बारे में मालूमात देंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसको जो मुकम्मल रिवाइंड करने का तरीक़ाकार बताएंगे और इसके कनेक्शन वगैरह के बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। आप इस वीडियो को देखकर कोई भी जनरेटर हो, उसका एक्साइटर कड़ा हो, आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो आप अगर मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं तो आप आसानी से आप अपनी शॉप के ऊपर ये एक्साइटर कड़ा भी रिवाइंड कर सकेंगे और इसको रिवाइंड करके आप इससे अच्छी खासी जो है वो अपनी रोज़ी जो है वो कमा सकेंगे। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए ये इसके ऊपर पहले जिस तरह मैंने दिखाया मैं फाइबर की जो ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पट्टी होती है, वो निकाल लेनी है। उसके बाद अपने हथौड़े से इसको सट लगा के इसके कोयल जो है वो आपने बाहर निकाल लेनी है। बिल्कुल आसानी से ये बाहर निकाल लेंगे आप, कोई मुश्किल भी आपको इसमें नहीं आएगी। जिस तरह ये देखें मैंने अभी इसके अंदर से ये इसका कोयल बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह आप हथौड़ी वगैरह की मदद से इसको सट लगा के आप इसके कोयल जो है वो सारे बाहर निकाल सकते हैं। ये इसके अंदर हमारे टोटल 14 सेट डाले हुए हैं। तो ये जनरेटर के हिसाब से दोस्तों इसकी जो डायनेमो है उसके किलो के जो वाट होते हैं उसके हिसाब से छोटी बड़ी मोटर के हिसाब से ये एक्साइटर कड़े के जो है वो स्लॉट या कोयल हो सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हमने पेपर बैठाना है। कोयल सारे निकाल लिए हैं। तो इसके अंदर पेपर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आम पेपर भी आप इसके अंदर 10 नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतर है इसके अंदर आप 10 नंबर का नोमैक्स पेपर जो हीट प्रूफ होता है वो आपने यूज़ करना है। तो कंपनी भी यही डालती है। देख लीजिए नोमैक्स का पेपर है। ये मार्केट से आपको अभी जो आजकल का रेट है वो तकरीबन 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये पर केजी के हिसाब से है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पेपर लगेगा। आप कोशिश करें आप इसके अंदर नोमैक्स का पेपर यूज़ करें। 10 नंबर का मैंने यूज़ किया है। इस तरह आपने पेपर के पीस काट लेने हैं और बाद में इसके अंदर कोयल डाल के इसके ऊपर आपने पेपर बिठा के इसके ऊपर इसका जो फाइबर की जो इसके ऊपर शीटें कटी हुई हैं वो आपने लगा देनी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोस्तों आपको इसका कोयल बनाने का तरीक़ाकार, इसके अंदर जो भी फार्मूला डाला है, तार नंबर, उसका वज़न, इसके कनेक्शन इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी जनरेटर का एक्साइटर कड़ा आता है तो आप उसको इंशाल्लाह आसानी से रिवाइंड कर सकेंगे और आपको मुकम्मल तफसील के साथ मैं बताऊंगा। पहले भी मैंने जो ये हमारा 3500 वाट का या 3000 वाट का जनरेटर होता है उसके ऊपर बड़ी मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो देखकर आपके पास कोई भी छोटा जनरेटर आता है उसको आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।